नोएडा से बड़ी खबर। WTC बिल्डर से पीड़ित बायर्स ने नोएडा मीडिया क्लब में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बायर्स ने बिल्डर पर लगाया परेशान करने का आरोप। प्रोजेक्ट दिखाकर ठगे करोड़ों रुपए। कहा पिछले काफी सालों से पैसा लेकर आज तक नहीं दिया गया आशियाना। हजारों बायर्स के करोड़ों रुपए WTC बिल्डर ने ठगे। भूटानी ने बायर्स की जुटाई उम्मीद। बायर्स ने राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार। नोएडा व ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में बायर्स से किया इन्वेस्ट। प्लॉट ऑफिस देने के बदले हजारों बायर्स से लिए थे करोड़ों रुपए। आज तक नहीं मिला आशियाना। दुबई में रहने वाले भारतीय बायर्स ने भी WTC बिल्डर के यहां किया था इन्वेस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे बायर्स बोले भूटानी कर रहा रिफंड। भूटानी ग्रुप पर जताया भरोसा। बायर्स की बनी कमेटी। कहा भूटानी से हमें उम्मीद धीरे धीरे मिल जाएगा पैसा। WTC पर जमकर बरसे बायर्स। प्लॉट ऑफिस के नाम पर लिए थे पैसे। WTC के चेयरमैन आशीष भल्ला पर ठगी का आरोप। नोएडा के सेक्टर 29 मीडिया क्लब में WTC बिल्डर के खिलाफ बायर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मैं राज टलानी हूँ। ये मेरी कोर टीम है और ये सारे मेरे मेंबर्स हैं जो जिन्होंने WTC में इन्वेस्ट करा हुआ था। आज जो स्थिति बनी है कि वो पैसे ना हमें टाइम से मिल रहे हैं, ना हमें कोई एंटरटेन करने वाला था, ना ही किसी ने प्रॉपर हमें WTC से रिस्पांस दिया। सडनली इस पूरे सिनेरियो में JV हुआ और भूटानी इंफ्रा का इन्वॉल्वमेंट बनी। अब हम बड़े श्योर हुए, भूटानी वालों ने हमसे मिल करके मीटिंग वगैरह करी कि हम आपके इस जो भी प्रॉब्लम है इसका सॉर्ट करेंगे और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सो दैट कि ये जो ग्रुप है जो परेशान हो रहे हैं बंदे, जिन्होंने अपने जूते घीस लिए वहाँ जा करके और इनको कुछ नहीं मिला, आज वो कम से कम इस लेवल पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम कहीं कुछ लेने लायक बने। जो भूटानी इंफ्रा ने हमें बोला कि हाँ हम देंगे, एश्योरेंस हुआ, हमारे काम शुरू हुए, हमारे एक्चुअल में पेपर भी बने, हमारे एग्रीमेंट भी बने, हमें उन्होंने प्रॉपर्टी भी दी और हमारा जो रिफंड था वो रिफंड भी शुरू हो चुका था। सडनली बीच में इनके रिलेशन ब्रेक होने लगे। उसमें हम लोगों ने इनको एक और रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ और फरीदाबाद के 150-200 लोग हैं जो आपके इस प्रपोजल पे आना चाहते हैं। तो वो बेचारे भी कहीं ना कहीं तैयार हो गए कि ठीक है, एक प्रपोजल मिल रहा है, एक सोल्यूशन मिल रहा है, हम इस सोल्यूशन से बाहर होंगे। हमने उनको भी इंटरटेन करने की कोशिश करी अकॉर्डिंग टू द भूटानीज। सडनली इनके रिश्तों में कोई दरार सी आ गई और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इनके रिलेशन में। अब हम सारे लोग यहाँ मिलके इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझें। जो WTC से ट्रॉमा हम लोगों ने फेस किया है, जैसे हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं थी, कुछ आर्मी के लोग थे, कुछ ऐसे भी इंसान थे जिनकी मेडिकल इमरजेंसीज थी, उनको भी उन लोगों ने एंटरटेन नहीं किया। तो आज हम चाह रहे हैं कि आज हम एक सॉल्यूशन ले करके और फिर हमारी चीज़ें होल्ड हो गई। वो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भूटानी इंफ्रा से भी कि आप इन चीज़ों को, जिनको आप चलने की कोशिश करी, पार्शियल हमारी चीज़ें भी उन्होंने की हैं, कंप्लीट की हैं, पेपर्स हमें बना के दिए हैं, हमें एक प्रॉपर्टी भी दी है। फर्दर वो जो हमारे कुछ बैलेंस साथी रह गए हैं, बैलेंस एक कुछ मेंबर्स रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ करें। और हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हैं, हमारा जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हो रही हैं, उनको वापस वो सुचारू रूप से उसी टाइमलाइन में करने की कृपा करें। हमने बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के लिए बुलाई थी ताकि उनकी हर्डल जो अब जैसे भी है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के भी रोल होते हैं, तो अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ अपने हिसाब से वर्क करती है, उसमें तो हम सिविलियन का कोई इंटरप्रिटेशन है भी नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारा। लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करेंगे उनको कि इस प्रॉब्लम से ईज आउट करके उनको थोड़ा सा जल्दी निकालने की कोशिश करें, ताकि ये हमारे भाई जो हैं 350 प्लस जो 100-150 लोगों के लिए हमने और रिक्वेस्ट करी थी, उन लोगों को भी इस समस्या से बाहर निकाला जाए, उनकी भी समस्या का ये हल निकले कोई ना कोई। कितने साल हो गए आपने WTC को पैसा? सर हम 3 साल से इसमें लगे पड़े हैं, ये हमारा 3.5वां साल, अब मान के चलो चौथा साल चल रहा है, चौथा साल हो गया। भूटानी ने WTC से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जी। तो जो आप बात कह रहे हैं जी, 350 लोगों को आपको उन्होंने जो है जी अकोमोडेट किया हुआ है जी, और 150 की आप और मांग कर रहे हैं जी। तो जो विड्रॉ किया है उसके बाद क्या वो आपके साथ आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं?
सर वही चीज़ें रुकी पड़ी हैं, उसी के लिए हमने रिक्वेस्ट करने के लिए ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। भूटानी से कोई जी, देखिए सर, ये उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये बोला है कि हम 350 वाले ग्रुप को तो हम ऑनर करेंगे हाँ, और कोशिश कर रहे हैं। डन नहीं किया है उन्होंने, ये नहीं बोला है कि हम बाकियों को लेंगे कि नहीं, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं कि कम से कम वो हमारी ये रिक्वेस्ट सुने, ताकि और कुछ लोग जो परेशान हैं बेचारे, कई दिनों से उनके काम नहीं हो रहे हैं, धक्के खा खा के मर रहे हैं, WTC अब उनके लिए कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो एटलीस्ट वो भी बाहर हो। देखिए, रिफंड का जो ऑप्शन आप कह रहे हैं कि भूटानी ने एक्टिविटी से पहले हो चुकी हैं, हो चुकी है। और ये हम लोगों ने, सारे लोगों ने, जो जिन्होंने WTC में इन्वेस्ट किया था, ये डिसीजन तभी लिया था क्योंकि भूटानी पब्लिकली अनाउंस कर चुका था, भूटानी इंफ्रा की, उन्होंने WTC से जॉइंट वेंचर कर लिया है। हमें भी कहीं उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि WTC के पास तो हमने इतने चक्कर काट लिए थे कि हमें पैसे ना आने की एकदम उम्मीद आने की उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई थी। तो ये 350 लोगों ने जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया भूटानी से, ये बात है अक्टूबर एंड की, और नवंबर और दिसंबर में 2 इंस्टॉलमेंट एज पर दी एग्रीमेंट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आए भी हैं लोगों की, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने की थी प्रॉमिस किया था डिलीवर करने का, इनके नोएडा सेक्टर 90 में जो प्रोजेक्ट है उसमें उसके एग्रीमेंट भी दिए हैं। तो कुछ लोगों के एग्रीमेंट आ गए हैं, मोटा 70 to 80% लोगों के एग्रीमेंट आ गए हैं, कुछ के बचे हुए हैं, पार्शियल पेमेंट आ गई है। तो आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने एग्रीमेंट कमिट कर दिया है जॉइंट वेंचर ब्रेक होने से पहले, एटलीस्ट उसको ऑनर करें। उसको जो आपने पार्शियल पेमेंट दिसंबर के बाद रुकी हुई है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें। तो क्या मानकर चल रहे हैं जिन साथियों को रुका हुआ है, कब तक मिल जाएगा, कोई उम्मीद?